गणेश जी ने सुदर्शन चक्र को क्यों खा लिया, जानिए इस वीडियो के अंत में। एक बार की बात है, जब महादेव का सावन खत्म हुआ, महादेव ने श्री गणेश से कहा कि अपने मामा यानी कि भगवान विष्णु के निद्रा भंग करना है। तब श्री गणेश ने संकल्प लिया कि वो भगवान विष्णु के निद्रा भंग करके ही रहेंगे। वो क्षीर सागर के अंदर गए और वहां का दृश्य देख के प्रसन्न हो गए और मामा जी को ढूंढा तो देखा एक प्रकाश वहां पर अलौकिक रूप से प्रकट है। उस प्रकाश के पास गए तो देखा कि वो स्वयं भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु के चक्र सुदर्शन चक्र को देख के वो प्रसन्न हो गए और उस सुदर्शन चक्र को लेना चाहा। उनका हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था और वो शेषनाग के ऊपर चढ़ के उसको पकड़ने की कोशिश किए, लेकिन फिर भी नाकामयाब हो गए। बलदेव दाऊ वहां पहुंचे और उनको समझाया कि इसको लेना इतना आसान नहीं है, फिर भी वो नहीं माने और सुदर्शन चक्र को लेने की बहुत प्रयास किया। उनकी कोशिश नाकामयाब रही। बलदेव दाऊ ने बहुत समझाया कि शेषनाग के ऊपर खड़े रहना इतना आसान नहीं है, सुदर्शन चक्र को पकड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन उनको याद आया कि राधा जी ने कहा था उनको कि उनके पास एक अलौकिक शक्ति है। तो श्री गणेश ने उस अलौकिक शक्ति का प्रयोग किया और अपने माया से वो अपना कद बड़ा करके सुदर्शन चक्र को हासिल कर लिया। सुदर्शन चक्र को हाथ में पकड़ के श्री गणेश ने सोचा कि इसको मैं कहाँ छुपाऊं ताकि उनकी मामा यानी कि भगवान विष्णु इसको खोजने के लिए अपना निद्रा भंग कर दें। उनको याद आया कि जब माता पार्वती उनके लिए मोदक बनाते हैं तब वो उस मोदक को छुपाने के लिए अपने पेट का रास्ता देखते हैं। तो उन्होंने सोचा कि उस सुदर्शन चक्र को भी वो खा जाएंगे, मतलब पेट के अंदर छुपा लेंगे। इसलिए श्री गणेश ने सुदर्शन चक्र को खा लिया था। कैलाश में बैठे महादेव और माता पार्वती ये सब देख के आश्चर्यचकित होने लगे और बलदेव दाऊ भी बिल्कुल आश्चर्य हो गए। लेकिन सुदर्शन चक्र खाने के बाद भगवान विष्णु का निद्रा भंग हो ही गया। भगवान विष्णु उठ गए और जैसे ही सुदर्शन चक्र गणेश जी ने खा लिया वो वहां से चले गए सीधा कैलाश। जैसे ही भगवान विष्णु के निद्रा भंग हुई, सारे देवताएं भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनको वो कथा सुनाया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये होना ही था, इन सब का मुझे ज्ञात पहले से ही था। तो ये थी सुदर्शन चक्र खाने की कहानी।